तो हेलो बच्चों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एनी विकास शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूफूस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं। बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो जब कभी आप किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे यूएसबी के माध्यम से, ऐसा कंडीशन तब आता है जब किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसका डीवीडी राइटर ख़राब हो गया हो या आपके पास डीवीडी में आईएसओ फाइल ना हो। तो आप क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना देते हैं और यूएसबी के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट करके और कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो है हमारा कि हमारे पास पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप अगर कभी भी यूज कर रहे हैं आप, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि लैपटॉप फुल्ली चार्ज होना चाहिए या फिर वो पावर से कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया में कभी भी लैपटॉप बीच में बंद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उसके बाद आपको एक आईएसओ फाइल चाहिए। आईएसओ फाइल क्या होती है? आईएसओ का मतलब ये होता है कि आप जो भी विंडो आप अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं वो विंडो पहले से आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए। तो आपके पास एक आईएसओ फाइल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 10, 8 और ये सारे हैं। तो कहने का मतलब हम अभी चलते हैं अपने टॉपिक पे। तीसरा जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो है हमारे पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। पेन ड्राइव बेहतर हो कि आपके पास 8 GB हो। 8 GB से कम रहता है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आपका अगर सेटअप 4 GB से बड़ा हो जाता है, 5 GB या 6 GB का, तो वो आपका प्रॉपर उसमें इंस्टॉलेशन प्रक्रिया हो नहीं पाती है। तो इसीलिए कभी भी पेन ड्राइव जब यूज करें तो मिनिमम जो हो वो 8 GB का यूज करें। उसके ऊपर आप कितना भी GB यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ वो मेरा 32 GB का है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे। तो उसके लिए विंडोज़ के शॉर्टकट की है आपकी, विंडोज़ प्लस ई प्रेस करेंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा और उसके बाद आप दिस पीसी पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने पेन ड्राइव को जिसको भी हम बूटेबल बनाना चाहते हैं उसको अपने पीसी से कनेक्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट किया, देखते हैं आप फाइल्स वगैरह हमारी खुल गई और यहाँ पे हमारा 32 GB का पेन ड्राइव दिखा रहा है, जिसकी मतलब यूजेबल स्टोरेज जो है वो हमारी 28.6 GB है और इसमें इतना फ्री स्पेस है। अब हम आते हैं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने इस पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम इस लिंक पर क्लिक करके एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जहाँ से हम रूफूस नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा और उसके बाद ऐसे धीरे से आप यहाँ से स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ डाउनलोड के नीचे रूफूस 3.21 1.3 MB का एक लिंक दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप अपना सॉफ्टवेयर इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यस करेंगे और उसके बाद ये आपका पूरा यहाँ पे खुल जाएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा ये ठीक से दिखाई देता रहे। तो सबसे पहले ये कहता है कि डिवाइस आप सेलेक्ट करिए कि किस डिवाइस को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 32 GB का जो पेन ड्राइव लगाया था उसी को यहाँ पे बूटेबल बनाना चाहता हूँ। उसके बाद कह रहा है बूट सिलेक्शन, यानी कि आप जो आईएसओ फाइल जहाँ पे रखें उसको सेलेक्ट करिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम आईएसओ कैसे ही रहने देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 2-3 ऑप्शन और हैं। अगर आप डॉस डालना चाहते हैं तो इस पर जा सकते हैं, नॉन बूटेबल फाइल है तो यहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है अभी फ़िलहाल आईएसओ पे सेलेक्ट रखना है। और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करना है और सेलेक्ट पर क्लिक करके हमें अपनी फ़ाइल को ब्राउज कर लेना है। जैसे इस कंडीशन में मैंने अपनी फ़ाइल को डी के अंदर बूट नाम के फोल्डर के अंदर 8 नाम से सेव करके रखा है। तो मैं इस पे जाके सेलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे 8 और आईएसओ लिख के आ गया और यहाँ पे ये कुछ पार्टीशन की स्कीम आ गई और टारगेट आ गया था। ये जैसे हमें ऐसे ही रहने देना है, इसको हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप चाहें तो अपने अनुसार लेबल डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई विंडो लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखूँगा तो यहाँ फाइल सिस्टम NTFS और यहाँ पे क्लस्टर साइज, तो इन सबको हम ऐसे ही रहने देंगे, इन सबको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट हमें यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये इसके कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेक करने लगेगा और चेक करने के बाद वो कहेगा कि एक बार हम इसको आप कंफर्म करिए ताकि हम ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएं।
और इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है ये। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। वार्निंग, ऑल डेटा ऑन डिवाइस, इस डिवाइस का जितना भी डेटा है विल बी डिस्ट्रॉयड, वो ख़त्म हो जाएगा। टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके, टू क्विट क्लिक कैंसिल। अगर आप चाहते हैं कि सारा डेटा डिलीट हो जाए, और ये शर्त है कि आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए पहले से जो भी डेटा उसको हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ओके करना ही है, तभी होगा, कैंसिल कर देंगे तो नहीं होगा। तो मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया और मुझे समझ में आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दूँगा। और ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रिएटिंग फाइल सिस्टम टास्क 11-12 ऐसे करके पूरा आ रहा है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, कॉपिंग ISO फाइल, और यहाँ पे देखेंगे अब जो जो फाइल यहाँ पे कॉपी हो रही है सबका यहाँ पे नाम लिखते हुए जा रहा है। हालांकि ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिक होता है। मैं विंडोज़ को थोड़ा सा छोटा करके और इसके बाद आप ये पूरा प्रोसेस होने दे रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर आपको ये फाइल ढूंढने में या यूज करने में इसको दिक्कत होगी तो मैं ये PDF अभी डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें सारा कुछ लिखा भी हुआ है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, आपको इस लिंक पर क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इंसर्ट योर पेन ड्राइव इनटू योर कंप्यूटर, मतलब आपको अपनी पेन ड्राइव कंप्यूटर में इंसर्ट करनी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद रूफूस को ओपन करना है और डिवाइस वगैरह सेलेक्ट करना है, जो पेन ड्राइव हमारा है वो पेन ड्राइव हमें सेलेक्ट करना है। मैं यहीं पे आधी स्क्रीन पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ रख दे रहा हूँ, आप लोग ज़रा मुझे आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो मैंने अभी किया है इसकी शॉर्टकट की क्या है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें आधी आधी स्क्रीन पे रख के काम करना होता है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है ज़रा बताइए आप लोग कमेंट करके। तो मैं यहाँ पे आगे की प्रोसेस आपको इसमें जो लिखा है वो समझा दे रहा हूँ। उसके बाद है चूज़ द बूटेबल इमेज यू वांट टू यूज बाय क्लिकिंग द सेलेक्ट बटन नेक्स्ट टू बूट सेक्शन। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट बटन है इस पर क्लिक करके आप फाइल को ब्राउज करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद इमेज ऑन योर कंप्यूटर एंड सेलेक्टेड इट, मतलब जिस फाइल पे जाना है उस पर जाके सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद है कॉन्फ़िगर एनी एडिशनल, अगर आपको इसमें सेटिंग कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज ये लिखा था, हालांकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। उसके बाद है क्लिक टू स्टार्ट बटन टू बिगिन क्रिएटिंग अ बूटेबल पेन ड्राइव। तो कहने का मतलब आप यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने लगेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, रूफूस विल डिस्प्ले वार्निंग ऑल डाटा ऑन द पेन ड्राइव विल बी डिस्ट्रॉयड, क्लिक ओके टू प्रोसीड। तो वही बात है कि वो कहेगा कि इसमें से जो भी डेटा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ओके करिए, तो जैसे मैंने लास्ट में ओके किया है वैसे ही ओके करके आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद है रूफूस विल बिगिन कॉपिंग द बूटेबल इमेज टू द पेन ड्राइव, दिस प्रोसेस में भी टेक सेवरल मिनट। मैं कहने का मतलब अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये पूरा डेटा कॉपी हो रहा है, वही ये कह रहा है कि कुछ टाइम लेगा और इसमें पूरा डेटा कॉपी करेगा। उसके बाद लास्ट में है once Rufus has finished you can eject the pen drive and use it to boot your computer from the bootable image। कहने का मतलब अभी ये 78% है, अभी ये 100% जब हो जाएगा उसके बाद ये फिर से स्टार्ट का बटन यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी ये डिसेबल है। तो कहने का मतलब आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना, अगर फिर से स्टार्ट करते हैं तो सारा प्रोसेस शुरू से हो जाएगा। आपको जैसे ही 100% होता है उसके बाद अपनी पेन ड्राइव निकाल लीजिए और उसके बाद काम आपका ख़त्म, और फिर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर फॉर्मेट करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं। ये हमारी फाइल 97% हो गई है, 98 हो गई, और उसके बाद अब ये 99 और देन 100% हो जाएगी। उसके बाद हम इसको अब किसी भी कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं एक बार आपको कंप्यूटर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ।
जैसे देखिए ये यहाँ पे हमारी फाइल पूरी बन के तैयार हो गई। ये विंडोज़ नाम के हमने बनाई थी ना, ये हमारी बन के तैयार हो गई। अब मैं इससे इस पेन ड्राइव को यहाँ से इजेक्ट कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया और इजेक्ट बटन पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हुआ, मैं पेन ड्राइव को अपने निकाल लिया। इसके बाद मैं इस पेन ड्राइव को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए एनए विकास शर्मा। धन्यवाद।